हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस। जो लेटेस्ट सिलेबस 2023 और 24 का जो आया है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद आपको इसके लेक्चर जो होते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए बोर्ड पे चलते हैं बच्चे। 10 मैथमेटिक्स सिलेबस सीबीएसई एनसीईआरटी, ठीक है। और ये जो है आपका सिलेबस 2023 और 24 का जो सेशन है उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं इस बार मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, टोटल 14 चैप्टर है। कितने हैं? 14 चैप्टर है। और ये नए बुक का है जो एनसीईआरटी ने नया बुक जो लॉन्च किया है सीबीएसई वालों ने एनसीईआरटी का, उसमें हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। शायद टोटल पहले 17 चैप्टर थे और उसको हटा करके थोड़ा कम कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 14 चैप्टर्स को आपको करना है प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने मार्क्स भी रखा है इसमें कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, यानी कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन कितने चैप्टर मतलब कि नंबर्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर है बच्चे, वो है रियल नंबर, जिसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रियल नंबर्स से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका नॉर्मल वेटेज है रियल नंबर्स, छोटा चैप्टर से, जिसमें आप रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रूट को कैसे प्रूव करते हैं कि इरेशनल है या रेशनल है, इरेशनल के लिए जैसे √2, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, इससे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पॉलिनोमियल्स क्या क्या है। यहाँ पे आपका 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, देन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सभी के सभी जो चैप्टर्स आते हैं वो है एक अच्छा सा, एक बोल सकते हैं कि सेक्शंस है, टॉपिक है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे और फिर आपका अरिथमेटिक इक्वेशंस आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये 4 जो चैप्टर्स हैं वो सभी अलजेब्रा में आते हैं। और इसका टोटल ओवरऑल जो वेटेज होता है बच्चे, वो होता है आपका 20 नंबर का, यानी कि 20 मार्क्स का इसमें आने वाला है। तो आई होप ये दोनों सेक्शन समझ में हो गया हो। यानी कि ये रियल नंबर जो कि नंबर सिस्टम्स कहलाता है, और उसके साथ साथ अलजेब्रा जिसमें 20 मार्क्स का और इसमें 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब देखिए छठा चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमने लिख रखा है कि ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 है, और एक और आपका दिख रहा होगा ये सर्कल है, ठीक है। तो यानी कि आपको ट्रायंगल पढ़ना है और सर्कल पढ़ना है, जो ज्योमेट्रिकल पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आप इसमें जो आप पढ़ोगे ट्रायंगल्स में वो सिमिलरिटी पढ़ोगे। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? कंग्रुएंसी पढ़ा था। इस वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर के हमने लिख रखा है बच्चे कि ये टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे? 15 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 मार्क्स का। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिसमें आप इस प्रकार से कोऑर्डिनेट की बात अगर करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश वाले में। तो इस वाले में आप देख पाओगे कि इसमें टोटल के टोटल कितने हैं? 6 मार्क्स का है। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ये टोटल के टोटल जो है ट्रिगोनोमेट्री में आएगा। और इसमें बच्चे आपका टोटल 12 मार्क्स आएंगे, ठीक है। 12 मार्क्स का है। इसमें आइडेंटिटीज बच्चे को थोड़ा परेशान करता है, तो हम थोड़े अच्छे लेवल से इसको, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा परेशान आइडेंटिटीज ना करें। अभी सभी के स्कूल में हाफ ईयरली तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो जब हाफ ईयरली हो गया होगा तो अब उसके बाद क्या है जो हम लोग करेंगे, वो रिवीजन टाइप का भी कर सकते हैं और चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी का उसको सोल्व करूं और समझाने का कोशिश करूं, ठीक है। तो जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लिए, 8 और 9 में ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गया, यानी कि इसमें 12 मार्क्स का आ गया। उसके बाद देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये होता है मेंसुरेशन का टॉपिक, ठीक है। मेंसुरेशन का टॉपिक, इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा एरिया वॉल्यूम ये सब निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सर्कल से रिलेटेड भी आता है और आपका सॉरी सर्कल से रिलेटेड आएगा, एरिया रिलेटेड सर, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आएगा क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब जो भी पढ़ते हो आप, स्फीयर, ये सब जो भी पढ़ते हो वो सब से आएगा। तो मेंसुरेशन से टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल के टोटल आपका 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का मेंसुरेशन से आने वाला है। और दो लास्ट बच जाता है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से आपका मात्र 11 मार्क्स आएगा। ये टोटल अगर जोड़ दिया जाए, सभी को ओवरऑल काउंट कर दिया जाए, तो आप देखोगे टोटल कितने आएंगे, तो टोटल का टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसका चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे, देन आप उसका जो एक्सरसाइज है उसको बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, यानी कि आसान भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है 2023 और 24 का जो सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हमें और कितने कितने मार्क्स का सब है, कितना कितना वेटेज का है। तो ये अगर वीडियो समझ में आ गया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चे, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।